और धीरे धीरे देश को बेचने की तरफ ले जा रही है। लगभग 60-70% तो अपनी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी वो बेच दी है। इसको बचाने के लिए हमने पूरे देश में सिर्फ एक ही विकल्प है, हमारे सामने एक ही चीज दिखाई देती है जो इस देश को बचा सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने आस पड़ोस रिश्तेदारी में सभी को ये सुझाव दे और सबको बताएं कि देश बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य भी बनाना है, तो कांग्रेस पार्टी को ही जाना पड़ेगा। इसलिए सभी से अपील है कि जल्द ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ अपने सभी साथियों को जोड़े। धन्यवाद। भी मैंने आपकी सुन ली है और उसको भी बड़े तरीके से उठाएंगे। और मैं सारे साथी हैं भाई, बुजुर्ग और नौजवान साथी, देखो टाइम आप लोगों ने भी निकालना पड़ेगा। मैं आज आ गया, दो बात कह गया और आपने सुन ली, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप विकास चाहते हो अपने वार्ड का, अपनी गली का, देखो सक्रिय होना पड़ेगा। आज मीटिंग है, हो सका है हमने डी साहब को भी ज्ञापन देना पड़े, वहाँ भी जाना पड़े, एनसी पे भी दबाव बनाना पड़े, और भी जितने भी प्रतिनिधि हैं चाहे हमारे सांसद जी हैं उस पर भी दबाव बनाना पड़े। देखो दबाव से काम बनेंगे। आज घर बैठे कोई काम नहीं बनता, कोई सुनने वाला नहीं। घर बैठो टाइम से जा लिया, अपन चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सरकार तो निकम्मी, आपने पता है, इसने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, ना गरीब की, ना व्यापारी की, ना किसान की, ना मजदूरी की, किसी प्रकार की चिंता नहीं। भाई इस तो ये राज पलटन का टाइम आ गया और इस राज को उखाड़ के फेंक दो। जब तक इस राज को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, ये ऐसे ही दंगे कराते रहेंगे जैसे पहले दंगे हुए थे, चाहे आरक्षण के नाम से हो, चाहे जाति के नाम से। इन्हें तो एक काम पा गया भाई, ये गुजरात से चाले थे, पूरे हिंदुस्तान में घूम गए। गुजरात जो इन्होंने दंगे कराए थे, चाहे देश का प्रधानमंत्री उसमें शामिल था, चाहे गृह मंत्री शामिल था। इन्हें आ गया स्वाद भाई, इन्हें आ गया रंग चढ़ाना। ये तो भाई दंगे करवा कर राज में स्थापित होना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से एक बात जरूर कहूँगा भाई, ये नया एजेंडा काट के लाऊंगा। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा लाऊंगे जात पात का। इससे भ्रमित न होना भाई, कोई भी एजेंडा नहीं इनके पास जीतने का। एक बात जरूर कहूँगा, जाट मुख्यमंत्री बन गया तो मर पे रहेगा, नॉन जाट बन जाए, जाटा ने सिंगार दिया भाई वो मुख्यमंत्री बन गया, सारा पे रहेगा। भाई ये बताओ, इतनी आगे भड़काऊ बात करें हैं तो हमें काम ध्यान दे रहे होना। आपका जन अभियान संपर्क चला हुआ, आज पानी पी कर आपने जिन विधायकों को कोसा है, क्या बात? सबसे पहले तो मैं सभी चैनलों का जो यहाँ मीटिंग में आए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विषय ये था, आज हमारे साथी रणवीर लोहान जी ने हमें चाय पे बुलाया था, और सबसे बड़ी समस्या जो गली की आपने भी देखी होगी, यहाँ इस गली में जो जोगिंदर नगर की वार्ड नंबर 1 की गली है, इन गलियों में खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। यहाँ बरसाती, जब भी बरसात आती है तो यहाँ तालाब बन जाते हैं, और यहाँ सीवरेज व्यवस्था भी बिल्कुल ठप पड़ी है, ना बिजली के कनेक्शन का कोई साधन। कॉलोनी निवासियों ने काफ़ी समस्याएं रखी हैं, और विधायक की जहाँ तक बात है, विधायक की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हमारी जींद की जनता ने चुन के भेजा, और काफ़ी उम्मीद थी, जैसे कॉलोनियों में विकास कराने की भी उम्मीद थी, सीवर लाइन जो ठप पड़ी हैं उसको खुलाने की भी बात थी, बिजली कनेक्शन की भी बात थी। विधायक जी कहीं नज़र नहीं आ रहे। आज पूरे शहर का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो विधायक जी की मेहरबानी है। विधायक कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, और आज जो जींद जिला है, हरियाणा में जब हरियाणा राज्य बना था 7वां जिला था। आज अगर देखें जिले को, विकास के मामले में इतना पिछड़ गया। यहाँ कोई रोजगार नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, यहाँ कोई उद्योग नहीं। ये सिर्फ मेहरबानी 4 योजना से तो हमारे विधायक बन रहे हैं, इनके पिताजी भी विराजमान हुए हैं। तो कोई भी ऐसी कोई जनित में योजना लाए नहीं, कोई इंडस्ट्री लाए नहीं, कोई उद्योग लाए नहीं। तो आज पूरा शहर बिल्कुल, चाहे गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, जो राशन काटने की भी बात आई, और कईयों को तो कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा लेते हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी 5 लाख की इनकम दिखाई गई। आयुष्मान कार्ड काटे गए, प्रॉपर्टी आईडी को लेके कितने चक्कर काटे जाते हैं। तो विधायक कहीं भी नजर नहीं आते। आज की बैठक का एजेंडा था? आज की बैठक का एजेंडा, हमारा मुख्य एजेंडा जो हमारी बार जोड़ो यात्रा थी, जो पूरे ऑल इंडिया में जो घूमी थी, तो उसका एक संदेश था। भाई हमारे माननीय हुड्डा साहब ने कल मीटिंग बुला के हमारे आदरणीय देवान जी ने एक जिम्मेवारियां लगाई हैं।
भाई पूरे हरियाणा में एक हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी, जो दिल से दिल मिलाएगी, आपस में भाईचारा बढ़ाएगी। जो नफरत की दुकान है, जो बीजेपी सरकार ने जो जहर घोला है जात पात के नाम से, धर्म के नाम से, उसको दूर करने के लिए संदेश देगी और आपस में भाईचारा बनाने का काम करेगी। और आज हम जोगिंदर नगर में जो हमारा संपर्क ज्ञान है हाथ जोड़ो यात्रा का, वो हम कर रहे हैं और पूरी उस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और हम इस यात्रा की जो तैयारी कर रहे हैं, पूरे गांव में जाएंगे, जो हमारे हल्के गांव हैं उनमें गांव में घूमेंगे और जो हमारी कॉलोनियां उसमें घूमेंगे और शहर की कॉलोनियों में भी घूमेंगे। कब से कब की यात्रा होगी? नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा माननीय उदयमान जी, माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और जल्द ही वो फील्ड में निकलेंगे। इससे पहले हम उसकी तैयारियों के लिए संपर्क अभियान चलाए हुए हैं, हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे और कांग्रेस की नीतियां जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल की जो नीति हैं 10 साल में, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए, चाहे किसान वर्ग के लिए, चाहे मजदूर वर्ग के लिए, चाहे बिजली क्षेत्र में 4-4 प्लांट लगाने की बात हो, चाहे गरीबों को 3 लाख प्लाट देने की बात हो और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की बात हो, जो 10 साल के शासनकाल में हुए थे, उसका हम संदेश दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी हमारी, जो राहुल जी के दिशा निर्देश हैं, उसका हम संदेश दे रहे हैं। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।